हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू प्लांट लाइफ बाय चारू। प्लांट लाइफ बाय चारू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे एक ही बात कि आपके पौधे इतने हेल्दी कैसे रहते हैं और क्या हम करें कि हमारे पौधे जो है मरे नहीं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हर समय हम पौधों की सेवा नहीं कर सकते हैं। हम एक सोशल सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ हमें कहीं जाना भी पड़ सकता है, आना भी पड़ सकता है। अब जैसे समर ब्रेक हो रहा है और नॉर्थ इंडिया में तो खैर बहुत गर्मी है ही। ऑल्दो वैसे भी गर्मी रहती है यहाँ अगस्त सितंबर तक। तो पौधे जो हैं वो मुरझाएं नहीं। तो क्या चीज हम ऐसी कर सकते हैं जिससे कि हमारे पौधे अच्छे से चलें और ये देखिए नए-नए लीव्स आते रहें। तो फ्रेंड्स, इन सारे सवालों के जवाब मैं आज देती हूँ आपको। जो मुख्य क्वेश्चन आज के वीडियो में है वो ये है कि कौन से प्लांट्स हम रखें जो लॉन्ग टर्म बिना पानी दिए चल जाएं, और जो हमारे पास पौधे हैं ऑलरेडी उनको हम किस तरीके से रखें कि वो छुट्टियों में अगर हम कहीं जाते हैं तो सरवाइव कर जाएं। 7-8 दिन अगर हम बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं, ट्रिप पे चले जाते हैं, तो वो पौधे जो हैं खराब ना हो जाएं, तो पौधे जो हैं बिगड़ ना जाए, मर ना जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, 6 दिन तो कोई भी पौधा जो भी होगा ना, इतनी तेज जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है उसमें जल ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, जाने से पहले पानी भर के जाना है। और जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पॉट के नीचे मैंने एक प्लेट रखी हुई है। तो जब आप इन पौधों को 2-3 दिन लगातार खूब अच्छे से पानी देके जाएंगे, तो सिर्फ इनकी जड़ों में पानी नहीं देना है आपको, प्रॉपर पाइप लेके पूरे पौधे को जो है शावर कराना है। पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो प्लेट रख रखी है हमने पॉट के नीचे, ये देखो, आप अधिकतर मेरे सारे पॉट्स के नीचे आप प्लेट देखोगे, तो इन प्लेट्स में हमें जो है पानी भर के रखना है। जब हम कहीं जा रहे हैं तो इन सारी प्लेट्स में हम पानी भर जाएं, ताकि जो है अगर पौधे के अंदर मिट्टी सूखने लगेगी तो वो जो प्लेट है उसमें जो पानी होगा वो उसको सरवाइव करने के लिए काफी होगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम अपने पौधों का ध्यान रख सकते हैं। पहला जो मैंने बताया कि जब भी आप वाटरिंग कर रहे हैं सिर्फ जड़ों में पानी नहीं देंगे, क्योंकि वो गमले हैं, क्यारी है, जो भी है आपके पास, आप उसमें पूरा ऊपर से लेके नीचे तक अपने पौधों को जो है भिगोएंगे, उनको जो है नहलाएंगे अपने पौधों को, ताकि वो अच्छे से सरवाइव करें, उनकी हर पत्ती हर उसमें मॉइस्चर बना रहे। सेकेंडली, गमलों के नीचे प्लेट्स रखिए और प्लेट्स में पानी भर के जाइए। जब पौधे में आपने पूरा अच्छे से पानी दे दिया, उसके बाद आप पौधे से जुड़ी हुई जो भी प्लेट है जिसमें आपने पौधा रख रखा है, उस प्लेट को पानी से भर के जाइए अच्छे से। अगर आप 6 to 7 डेज के लिए कहीं जा रहे हैं तो इस तरीके से आपका पौधा बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। थर्ड पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अगर आप 6 से 7 दिन से ज्यादा दिन जा रहे हो, तो या तो आप किसी को अरेंज करके जाओ जो आपके पौधों के लिए पानी दे जाए। लेकिन अगर कई बार होता है हम सब न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, आउट ऑफ द होम टाउन्स रहते हैं, अपने होम टाउन जाते हैं 10-15 दिन के लिए, तो उस केस में हमें क्या करना है कि हमें, जैसे मैंने ये पौधे रखे हुए हैं फ्रेंड्स, इन सब पौधों को अपने आसपास रख दो, बिल्कुल चिपका चिपका के सारे गमलों को एक के बाद एक बिल्कुल चिपका दो। जैसे ये क्लटर कर दो सबको ना, एक के पास एक के पास एक, सबको पास पास रखोगे तो उनकी एक दूसरे की पौधे की एनर्जी बहुत होती है। सेकेंडली, मिडिल में एक पूरा आप टब जो है या जो आपकी बकेट है उसको पानी से भर के रखिए, और उस पानी में से जितने भी गमले हैं उन पे एक एक डोरी डाल दीजिए। अगर आप ऐसा कर देंगे तो उस डोरी के थ्रू भी पौधा जो है, मिट्टी जो है, पानी बकेट से ऑटोमेटिकली खींचती रहेगी। और हमेशा ध्यान रखिए, लॉन्ग रन में अगर आपको कोई पौधा चलाना है जिसके वाटरिंग इश्यूज हैं, तो आप गमला मिट्टी का यूज करेंगे और कोकोपीट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये मनी प्लांट है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी डंडी थी मेरे पास, अगर आप देख पा रहे हैं। इस डंडी के ऊपर हमने बहुत अच्छे से कोकोपीट को जो है, कोकोपीट और जो कोकोनट का जो कवर होता है उसमें से जो धागे निकलते हैं उनको अच्छे से टाई कर दिया है। बहुत इजीली अमेज़न वगैरह पे मिल जाते हैं, बनी बनाई स्टिक्स भी मिल जाती है। मैंने बनाया क्योंकि मेरे पास का पैकेट रखा हुआ था, और उसमें क्या है, पानी बहुत टाइम तक वाटर रिटेन रहता है, तो आपका पौधा खराब नहीं होगा। तो ये कुछ तरीके हैं अपने पौधों को बचाने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम किस तरीके के पौधे रखें जिन पौधों को जल्दी जो खराब नहीं हो सकते। तो पहला पौधा आता है उसमें सदाबहार का पौधा। फ्रेंड्स, ये जो सदाबहार का पौधा है ये
साल भर फूल देने वाला पौधा है। इसकी मेडिसिनियल वैल्यू भी है। शुगर के पेशेंट्स अगर इस पौधे को चबा चबा के च्युई करके खाएंगे सुबह सुबह तो उनको फायदा होता है, ऐसा मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर। तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार किसी भी चीज को यूज करने से पहले। सेकंड पौधा है फ्रेंड्स जेड। जेड इज द इजीएस्ट प्लांट। इसको आप 20 दिन पानी नहीं दोगे और 20 दिन आने के बाद अगर आप इसमें 2-3 दिन लगातार पानी दे दोगे, ये बढ़िया चलने लग जाएगा, बहुत अच्छा। कई लोगों की ये शिकायत आती है कि मेरे जेड प्लांट के जो है पत्ते सारे नीचे झड़ गए, बहुत खाली हो गया है मेरा, सिर्फ स्टेम दिखती है। तो फ्रेंड्स, जेड प्लांट का 2 महीने साल भर में ऐसे होते हैं जब उसकी पत्तियां झड़ती हैं। पर अगर आप कोई ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी या आप 2 टीस्पून या 4 टीस्पून इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है, बहुत इजीली प्लांट ये जो है मेंटेन हो जाता है। थर्ड जो हमारा बेस्ट एयर प्यूरिफायर है, जो नासा के द्वारा जो लिस्ट आई थी 10 पौधों की, उसमें सबसे ऊपर इसका नाम है पोथोस। पोथोस मतलब हम बेसिक लैंग्वेज में कहते हैं मनी प्लांट, जो हर घर में होता है। तो मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो बहुत इजीली चलता है, बहुत अच्छे से चलता है, बहुत लॉन्ग रन में चलता है, बहुत कम उसकी सेवा करनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो ये भी पौधा ऐसा है जो बहुत इजीली चल जाएगा। चौथा पौधा आता है फ्रेंड्स हिबिस्कस, गुलहेड़ का पौधा। गुलहेड़ के पौधे में अगर कीड़ा ना लगे, इसके मरने का सिर्फ एक कारण होता है कि ये कीड़ा जल्दी पकड़ लेता है। तो अगर इस पर रेगुलरली आप नीम का स्प्रे करेंगे, महीने में एक बार भी कर देंगे, स्पेशली मॉनसून सीजन में हमें 2-3 बार करना पड़ता है, अगर आप वो कर देंगे और ये कीड़ों से बच जाएगा तो ये बहुत स्टर्डी प्लांट है। इसको किसी प्लांट की मतलब किसी चीज की ज्यादा जरूरत नहीं होती, बहुत इजीली चलता है, बहुत इजीली चलता है, बहुत अच्छे से लगता है और ढेरों फूल देता है आपकी क्यारी में। जहां आप देखोगे वहां फूल दिखेंगे। तो सबकी क्यारी में जो है, सबके गार्डन में, स्पेशली जो बालकनी में अपना गार्डन मेंटेन कर रहे हैं, उनके पास हिबिस्कस होना ही चाहिए। फोर्थ प्लांट है हमारा क्रिसमस ट्री, इंडियन क्रिसमस ट्री। बेसिकली ये ट्रॉपिकल रेंजेस में होने वाला प्लांट है। तो जब हम इस प्लांट को नॉर्थ इंडिया में लगाते हैं तो हमें कई तकलीफें होती हैं। कई बार इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, कई बार ये पीला पड़ने लग जाता है, कई बार ये एकदम ही खत्म हो जाता है, गंजा हो जाता है, बिल्कुल कोई पत्ती नहीं बचती इसमें। तो हमेशा ध्यान रखें पॉट साइज क्या आपने लिया है। कम से कम भी इसका जो पॉट साइज है वो 25 इंचेस होना चाहिए, चाहे छोटा पौधा हो चाहे बड़ा, क्योंकि ये एक बेसिक नेचर इसकी ट्री है। तो ये उसी तरीके से जड़ें फैलाता है। तो जड़ें फैलाने के लिए इसको जगह चाहिए। तो कम से कम 20 से 25 इंची इसका पॉट होना ही होना चाहिए। तो भी ये बहुत इजीली मेंटेन हो जाता है, बहुत इजीली चलता है प्लांट। 5वां पौधा हम लेके आए हैं वो है रबर प्लांट। ये देखिए फ्रेंड्स, जिसमें नए नए नॉड्स आ रहे हैं। ये देखो, मॉनसून आने से पहले ही ये प्लांट कितने अच्छे से फूट गया है, बहुत अच्छे से फल रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये पौधा जो है ऑलमोस्ट 3 से 4 साल पुराना पौधा है। साल में एक बार पत्ते गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। मैंने फिलहाल बालकनी में रखा हुआ है, पर आप चाहें तो इसे घर के अंदर रख सकते हैं। इट इज एब्सोल्यूट इंडोर प्लांट। फिर आता है आपके पास अपराजिता। अपराजिता एक ऐसी बेल है, इसकी मेडिसिनियल प्रॉपर्टीज तो बहुत होती है। मेरे पास ये पर्पल फ्लावर वाली है जो आप देख रहे हो, पर्पल कलर का फ्लावर। तो फ्रेंड्स, इसकी टी भी बनती है, पहाड़ों में लोग बहुत शौक से पीते हैं, वैसे भी पीते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है अपराजिता का फूल। तो अपराजिता इज ऑन द लिस्ट एंड दिस इज अ प्लांट विच इज वेरी वेरी स्टर्डी प्लांट। बहुत अच्छी इसकी जो है ग्रोथ होती है, बहुत कम ध्यान रखना पड़ता है, पानी भी ज्यादा नहीं देना, 10 दिन में एक बार 2 बार पानी दे दो। लेकिन वही फ्रेंड्स, स्पॉट जो आप रखोगे वो चौड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कि पौधा अपनी जो है जड़ें आराम से फैला सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो मैंने आपको 5 से 6 पौधे दिखाए हैं, इसमें बिल्कुल केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। आगे मैं 2 पौधे और बताती हूँ आपको। बालकनी में सबसे हष्ट पुष्ट पौधा देख रहे हो, काफ़ी लोग पूछते हैं भी है मुझसे कि ये आपने ऐसे कैसे मेंटेन किया है। फ्रेंड्स, ये जो है बहुत खूबसूरत पौधा है, आप इसकी जड़ें देखो। इसका नाम है अडेनियम।
और अडेनियम बहुत खूबसूरत लगता है, गुलाबी कलर के फूल देता है। मैंने एक डिटेल वीडियो इस पौधे पे मेरे चैनल पे होगा, आपको मिल जाएगा, मैंने बनाया हुआ है, जिसमें मेरे अडेनियम में ढेरों फूल आ रहे हैं। और अभी देखिए, आप पास से देखिए, इसमें फिर से कलियाँ आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो अडेनियम भी एक ऐसा पौधा है जिसमें 15 दिन में एक बार आपको पानी देना है। अगेन इसका पॉट साइज़ आपको बड़ा रखना है। अगर पौधा जो है 5 से 7 फीट का है, इंच का है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ये पौधा बढ़ता चला जाता है अगर आप इसको पॉट साइज़ अच्छा दोगे तो अडेनियम इज़ अ ब्यूटीफुल प्लांट। ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हो। इंडोर में ऐसी जगह रखो जहाँ वेल लिड हो। अगर आपको इसमें फूल चाहिए तो ये बहुत तेज़ धूप में आप रखोगे तो भी चलेगा और खूब फूल आएंगे। और अगर आप इसको अंदर रख देते हो तो इसकी लीव्स देखो कितनी खूबसूरत लगती है, ये बॉन्जाई का एक लुक देते हैं। और इससे हम अगले वीडियो में आपको एक बॉन्जाई पौधा तैयार करके भी दिखाएंगे, इसकी कटिंग से या जो छोटे छोटे हमने तैयार करे हैं पौधे उनसे। तो अडेनियम इज़ अ वंडरफुल प्लांट जो आप अपने घर पे लगा सकते हो, जो बहुत लेस मेंटेनेंस मांगता है, तो आपका गार्डन भी भर जाता है। एक पौधा जो मेरे पास अभी नहीं है, बहुत छोटा सा है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। वो है, ये देखिए, आप, मैं खुद भी ढूंढ रही हूँ अपने गार्डन में, क्योंकि अभी मेरे पास वो नहीं है, क्योंकि जब हम शिफ्ट हुए तो शिफ्टिंग के दौरान काफ़ी मेरे पौधे मैंने नोएडा में दे दिए, लोगों को बांट दिए, कई छोड़ दिए। तो स्नेक प्लांट इज़ ऑन द लिस्ट। स्नेक प्लांट एक बहुत अच्छा प्योरीफायर है, एब्सोल्यूट इंडोर प्लांट है, ज़्यादा पानी नहीं मांगता और फ्रेंड्स बहुत अच्छे से चलता है, बहुत अच्छे से। आप उसमें 15 दिन पानी नहीं दोगे बिल्कुल चलेगा, कोई खाद नहीं दोगे तब भी चलेगा। तो बहुत स्टर्डी पौधा होता है, बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप पौधे लाने से, उन्हें लगाने से मत घबराइए, क्योंकि मैं काफ़ी फ्रेंड्स से, ऐसे लोगों से मिली हूँ। अभी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनको बहुत शौक़ है प्लांटिंग का, लेकिन उनके मन में एक डर आ गया है कि नहीं यार, हम तेरे तो पौधे चल जाते हैं, लेकिन हम तो जब भी पौधे लाते हैं हमारे पौधे मर जाते हैं। नहीं यार, मेरे तो सारे पौधे ख़त्म से ही हो गए, मेरे तो पौधे ख़त्म हो जाते हैं, अब मैंने लाना ही छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, ये मत करिए कि लाना ही छोड़ दिया, हमें गिव अप नहीं करना है। जो पौधों की लिस्ट मैंने बताई है आपको, इसमें से 10 पौधे ये जो मैंने आज आपको अपने वीडियो में बताएं, इन पौधों को अगर आप ला के लगाते हैं, बहुत कम मेंटेनेंस मांगते हैं ये पौधे। ये सारे पौधे आप अपने गार्डन में लगाओ, ना तो ये ख़राब होंगे, लॉन्ग रन में चलेंगे, और जो बातों का मैंने आपको बताया उनका आप ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से सक्सेसफुली अपना जो है गार्डन मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि हर घर में पौधे होना चाहिए, पौधे बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। पौधों से बड़ा कोई थेरेपी नहीं है। ऐसी बिज़ी लाइफ में कितना ही घूम के आ जाएं हम, मैंने ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ये चीज़ देखी है कि आई एम लाइक क्रेज़ी ट्रैवलर। तो मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, लेकिन घर आके जब मैं अपने पौधों पे नज़र डालती हूँ तो दे गिव मी अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। और बहुत ज़रूरी है पॉजिटिविटी के लिए हर घर में पौधे होना। क्योंकि फ्रेंड्स, ये तो आपने कई जगह पढ़ा होगा, मैं रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप पढ़िए उस आर्टिकल को, कि जो पौधे होते हैं ना, वो हमारे घर की नेगेटिविटी ले लेते हैं। सो ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन पौधे हर घर में लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत शुभ होते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।